हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे पहले हमने आपको 6 पार्ट में एवरेज सॉल्व करके दिखाया था और आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करेंगे और इससे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब चलिए इसके क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्य होता क्या है। तो कार्य बराबर होता है, हम कब कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी और एक दिन में जो कार्य किया जाएगा वही हमारी क्षमता होगी। तो समय, ये दिन, घंटे, मिनट, सेकंड में हो सकता है ये समय, इंटू क्षमता, यही हमारा कुल कार्य होगा। ये हमारा फार्मूला है कार्य का। अब देखते हैं इसमें क्या करना होगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहला नोट पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि दिए गए डाटा का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि कार्य को हमेशा समान करना है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कार्य समान है तो कोई बात नहीं, अगर असमान है कार्य तो उसी कार्य को समान कार्य करने के लिए उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से हमारा टोटल वैल्यू निकलेगा। अब देखते हैं दूसरा नोट पॉइंट, जो एलसीएम आएगा वही कुल कार्य होगा। जैसे कुछ जब हम दो संख्याओं का एलसीएम लेंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे, जितने दिनों का कार्य करेंगे, उनका जब हम एलसीएम लेंगे तो वही एलसीएम ही हमारा कुल कार्य कहलाएगा। अब चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले साधारण प्रश्न देखेंगे। साधारण प्रश्न से ही हमारे कठिन प्रश्न बनते हैं। तो पहले साधारण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न हमारा क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इससे पहले यहाँ के एक वर्ड आया हमारा क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है हमारी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में जितना कार्य करता है वही हमारी क्षमता होती है। 1 दिन में या 1 घंटे में जितना कार्य करेगा, 1 मिनट में जितना कार्य करेगा वही क्षमता हो जाती है हमारी। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग इन प्रश्नों को रेशियो से देखेंगे, एक एलसीएम मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड से देखते हैं इनको। एलसीएम मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों से कार्य हमें कराना है। दोनों मिलकर उसी काम को, ये वैल्यू पूछी कितने दिनों में करेंगे। अब हमने बताया था इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे? कुछ लोग करते हैं एलसीएम के लिए 10, 15 ऐसे करके करते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या का काटो, 2 से 5, 15, फिर 3 से काटो, 5, 5, फिर 5 से काटो। तो इस तरह से ये मेथड
वैसे तो सही है आपका मेथड, लेकिन जब हम कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर एलसीएम निकालने बैठेंगे इस मेथड से तो हमारा एलसीएम ही निकल पाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग कब सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 15 को 10 से भाग देंगे, नहीं कटा पूरा, तो इसका गुणज जो होगा उससे फिर 10 का भाग देंगे, तो 15 का गुणज 30। अब इसको 10 से भाग देंगे, अब ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 30 हमारा एलसीएम। अब ये 30 है, वो दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा है, 15 से भी कट रहा है पूरा पूरा, 15 दूनी 30, और 10 से भी कट रहा है पूरा पूरा। तो बड़ी संख्या के गुणज से हम लोग छोटी संख्या का भाग देते रहेंगे, जब पूरा पूरा कट जाएगा दोनों संख्याओं से, वही हमारा एलसीएम होगा। इस तरह से आप लोग आज के बाद एलसीएम नहीं करेंगे। इस तरह से अगर आपने एलसीएम किया तो आप एलसीएम ही कर पाएंगे सिर्फ, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तुम्हारा इस क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम आ गया 30 हमारा एलसीएम आ गया। अभी 10 से कितनी बार कटा 30, अभी 30 जो एलसीएम आया है, ये हमने अभी नोट पॉइंट लिखाया है कि दिए गए डाटा का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही कुल कार होगा। तो ये हमारा है कुल कार, 30 हमारा कुल कार आ गया। अब इसकी निकालनी है हमें एक दिन की क्षमता की। ये है जो ये एक दिन में कितना काम करता है, 30 कार है 10 दिनों में कर लेता है, तो एक दिन में कितना कार कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब बी की निकाल लेंगे क्षमता एक दिन की। बी 15 दिनों तो कार करता है, 15 दिनों में कार को समाप्त करता है। कार कितने, 30 कार 15 दिनों में, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब ये दोनों अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि दोनों मिलकर उसी कार को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 3 और 2 5, दोनों की क्षमता आ गई 5। अब जब कुल कार में क्षमता का भाग देंगे तो समय आ जाएगा इस फार्मूले से। क्षमता जब समय निकालना होगा, हमें समय निकालना होगा, तो समय बराबर कुल कार बटे क्षमता। इस फार्मूले से आप ये 3 तरह के फार्मूले बना सकते हैं, वो आप लोग बना लेंगे। कभी क्षमता का भाग कुल कार में दिया जाएगा, कभी समय का भाग कुल कार में दिया जाएगा, तो क्षमता निकलेगी। तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने क्षमता निकाल ली, दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल ली। इसकी 3 है, इसकी 2 है। अभी क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी, 5 की क्षमता से कार एक दिन में वो 5 कार कर रहे हैं, दोनों 30 कार रहे हैं। जब एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 30 कार कितने दिनों में 5 का इसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6 दिन। यही पूछा गया था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में करेंगे। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अगला क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी का हमें नहीं दिया गया, मान लीजिए बी कितने दिनों में करेगा ये नहीं दिया गया। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बोला जाएगा वह बी की सहायता से उसी काम को दोनों मिलकर, बी की सहायता से बोला जाए या दोनों मिलकर बोला जाए, और बी की सहायता लेंगे तो मतलब 2 ही तो हो जाएंगे। तो बी की सहायता से उस काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को। अब ये वाली वैल्यू दी थी कि ये 6 दिनों में कर लेते हैं, तो पूछा जाएगा तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन फिर समझेंगे एक बार कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और वह बी की सहायता से दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमने आपको भी बताया कि दोनों दिए गए डाटा का एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, वही फिर करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या के गुणज या उसी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। जब जो जिससे कट जाएगा 10 बड़ी संख्या के गुणज से, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 10 में 6 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। 20 में 6 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। 10 के तीसरा गुणज 30 में 6 का भाग देंगे, कट जाएगा। 30 में 10 का भी भाग देंगे तो भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम तो 30 आ गया, 30 आ गया हमारा एलसीएम। अब 10 दिनों में कार करता है, 30 कार कराने, तो उसकी क्षमता कितनी आ गई एक दिन की, 3। अब दोनों की क्षमता देख लेते हैं। दोनों की क्षमता 6 दिन में कार करता है, 6 दिन में दोनों मिलकर कार करते हैं। 30 कार करने हैं तो कितनी क्षमता से कर देंगे, एक दिन की क्षमता नहीं निकल आएगी, इनकी क्षमता निकल आएगी एक दिन की 5। जब ए की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता क्या होगी, जब ए की 3 है दोनों की 5 है, तो इसमें से ए की घटा देंगे 3, बचेगी कितनी, 2 बचेगी। ये किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 2। तो बी की क्षमता आ गई 2। ये जब बी की क्षमता 2 आ गई है, 30 कार कराने 2 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे, तो 30
बटे 2, 15 दिन। दो की क्षमता से 30 कार्य कराने में, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 15। जब कुल कार्य में क्षमता का भाग देते हैं तो समय निकलता है, जब कुल कार्य में समय का भाग देते हैं तो 1 दिन की क्षमता निकलती है। ये फार्मूला से आप लोग इस तरह के फार्मूला को डिजाइन कर लेंगे अपने हिसाब से। अब जो क्वेश्चन दिया जाएगा बार बार कभी ये वाला डाटा मिस कर देगा, कभी ये वाला डाटा मिस कर देगा, कभी ये वाला डाटा मिस कर देगा। इन तीनों में एक एक डाटा गायब करके आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये अभी इसमें दे देता कि बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए की सहायता से वह काम को 6 दिनों में कर लेता है, तो एक द्वारा उसी काम को कितने दिनों में किया जाता है। तो ये वाला डाटा मिस कर देता, वो ये दोनों दे देता, कभी ये दोनों दे देगा, ये वाला मिस कर दे, ये वाला मिस कर देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, इसे मिस कर देगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हम लिखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ए किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, 4 दिन अधिक लेता है, और बी उसी काम को करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, 16 दिन अधिक लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ए किसी काम को ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा हो गया ए बी। ए बी मान लीजिए कुछ टाइम लगाता है, तो ए हमारा ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लगाता है। और फिर आगे दिया गया है बी उसी काम को करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 16 दिन अधिक लगाता है। तो ए बी कुछ दिन लगाता होगा, उससे 16 दिन अधिक ए बी लगाता है। अब पूछा गया ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आप एक्स मान के कर सकते हैं, बेसिक से एक्स के मान के कैसे, जैसे ए बी का काम हमने एक्स मान लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस 16, ये हो गया एक्स प्लस 4। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर एक्स का मान निकालेंगे, जो एक्स का मान आएगा फिर इसका करके एक्स का जो मान आएगा वो ए अलग आ जाएगा, फिर बी अलग जाएगा, और ए बी दोनों का अलग आ जाएगा। इसका सीधा फार्मूला होता है एक्स बराबर रूट ए बी। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी रूट ए बी क्या है, ए बी ए जितने अधिक दिन ले रहा है वो ए है, और बी जितने अधिक दिन ले रहा है वो बी है। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट 4 गुणे 16, 16 चौको 64, तो एक्स बराबर आ जाएगा 64 का 8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 8। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए
यही तरीका है, इसी से आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अन्यथा इस तरह से एक्स के मेथड से जाएंगे, पहले x+4 x+16 का आप लोग एलसीएम लेके, जो अभी मैंने पीछे बताया था, तो यहाँ पे x से स्क्वायर में द्विघात समीकरण बनेगा जाके, फिर उससे x का मान निकालेंगे। तो ये बहुत ही लेंदी तरीका है, कम से कम इसमें 10 से 12 मिनट तो आपके ले ही जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे मान के चलिए। जो जिनकी ज़्यादा मैथ थोड़ी फास्ट है वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा। आप लोग इस बेस से जाएंगे, इस ट्रिक से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी निकाल पाएंगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे CHL हो गया, CGL हो गया, इसमें इस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे छोटे एग्जाम हो गए MTS वगैरह, ग्रुप D हो गया, इसमें इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी जाता है तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे इसे सॉल्व। अब जो पहले हमने क्वेश्चन बताए थे, ये इसको करने का एक और तरीका है जिसे रेशियो मेथड कहते हैं। रेशियो मेथड से भी इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर देख लेंगे। A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये A हो गया, ये B हो गया। ये 10 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। इसको पहले प्रॉपर रेशियो में बदल लेंगे। 5/2, 5/3। ये किसका अनुपात आ गया? समय का अनुपात आ गया। 10 दिनों में कर रहा है, 15, ये समय का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? इनका विपरीत। क्षमता का अनुपात, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर समय बढ़ेगा, ये समय का अनुपात अगर दिया गया है तो इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा है, जस्ट अपोजिट इसकी क्षमता का अनुपात होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे समय का अनुपात दिया गया 2:3, तो इसका अपोजिट होगा, वो क्षमता का अनुपात होगा। तो 3:2 ये हमारा आ गया क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात आ गया हमारा। इसमें कहा गया है कि एक किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ये 10 दिनों में कर सकता है। क्षमता कितनी है? 3 इसकी क्षमता है। तो कुल कार्य का फार्मूला क्या बताया था? समय गुणे क्षमता। तो 3 की क्षमता से 10 दिनों में कार्य कर रहा है, तो टोटल पर कितना आ गया? 30। अब कुछ भी पूछ लिया जाए, B पूछ लिया जाए कि B उससे कितने दिनों में करेगा, तो B की क्षमता से भाग 2 की क्षमता से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 15 दिन। वही 15 दिन आ रहा है। अगर इसमें पूछा जाए A कितने दिनों में करेगा, तो A की क्षमता से भाग दे देंगे 2 से। B से पूछा तो B की क्षमता से भाग देंगे 3 से दे दिया, 10 दिन आ गया, 10 दिन हो जाएगा। और यही अगर दोनों पूछा जाए मिलकर किससे करेंगे, तो 3 × 10, ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। और दोनों की क्षमताओं का योग से भाग दे देंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये आ जाएगा। दोनों की क्षमता क्या है? 3:2 है, तो 5 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, तो दोनों मिलकर उसे 6 दिनों में करेंगे। यही हमारा ऐसे भी आ रहा था 6 दिन। एलसीएम मेथड से भी हमारा 6 दिन आ रहा था, और रेशियो मेथड से भी हमारा 6 दिन आ रहा था। आप लोग इस एलसीएम मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यही आगे भी एक पे काम आएगा। तो इस एलसीएम मेथड को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो ये आपको आ जाएगा आसानी से। आप लोग एलसीएम निकालना एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग इस मेथड से बिल्कुल ना जाएं एलसीएम में, जो हमने बताया आपको कि बड़ी संख्या के गुणज में छोटी संख्या का भाग देंगे। जब दोनों संख्याओं उससे डिविजिबल हो जाएंगी पूरी, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को देख लेंगे, और बाकी के प्रश्न आप लोगों के पास कोई भी बुक हो तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इससे रिलेटेड बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न, चलिए इसे आप लोग एक बार ट्राई करें। अभी आपको समझाया है मैंने। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला 12 दिनों में ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। आप लोग प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार प्रश्न को पढ़ा करें। प्रश्न की जब आपको भाषा समझ में आ जाने लगेगी तभी आपसे प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। आप लोग जो प्रश्न हम करा रहे हैं ये प्रश्न आप लोग अपने एक कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे आपकी यही फास्ट रिवीजन नोट हो जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाएं तो यही नोट्स को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको नोट्स के रूप में दिया जा रहा है। तो अगर यही क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में तो आप लोग सीधे ही आंसर को टिक कर देंगे। अगर इसी से रिलेटेड बनने वाले प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग ये नोट्स रिवीजन करके जाएंगे, तो आप जो दूसरे भी प्रश्न बनेंगे उनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ मैथ पसंद आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
वीडियो देख के चले जाते हैं, इससे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को, तो हमने आपको बताया था पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे या बड़ी संख्या के गुणज में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 12। इस छोटी संख्या का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया। इसकी संख्या का भाग दिया तो इससे भी चला गया, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 12। इससे जब दिनों की समय की संख्या से कुल कार्य में भाग देंगे तो हमारी एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो 6 का भाग 12 में दिया कि एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 2। अब 12 का भाग 12 में दिया तो एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब ये क्षमता है, क्या है ये? क्षमता। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता है 1। टोटल क्षमता कितनी होगी? 3। कुल कार्य में जब क्षमता का भाग देंगे तब समय आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। कुल कार्य में जब कुल क्षमता का भाग देंगे तो हमारा कुल समय आएगा। तो इसका भाग दिया, इसमें 4 बार गया, तो यही 4 दिन जो दोनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे वो 4 दिनों में करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 दिन। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए ये प्रश्न आप लोग, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसका आंसर आप लोग जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में देखिए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए किसी काम को 20 से 1/2 दिनों में पूरा करता है और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए 20 से 1/2 दिनों में, बी 30 दिनों में, दोनों मिलकर। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो पहले इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 दूना 40 और 41, 41/2, इधर कितना जाएगा? 30। ये हमारा हट गया, अब ये आ गया 41/2 दिन, ये हो गया 30 दिन। अब इनका निकालेंगे एलसीएम बड़ी संख्या के मल्टीपल से, या इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तब हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो इसका एलसीएम सीधे सीधा लिख देंगे, इसके मल्टीपल से इसमें कभी पूरा भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे। ऊपर की संख्याओं इसे बटे 1 कर लेंगे, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम नीचे की संख्याओं का ऐसे, जब बटे में भिन्न होती है तो उसका एलसीएम कैसे लेते हैं कि ऊपर की जो संख्याएं दी गई उनका एलसीएम लेंगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 41 × 30, नीचे की एचसीएफ 2 और 1 का एचसीएफ आ जाएगा 1, तो हमारा एलसीएम बन जाएगा 41 × 30। इसका आप लोग गुणा कर लेंगे, आप लोग पहले सही रखा रहेंगे। अब इसका ये जो दिया गया समय, इसका कुल कार्य में भाग देंगे तो हमारी एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो इसका भाग देंगे, 41 से 41 कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 30 दूनी 60, इसकी क्षमता आ गई 60। और इसकी कितनी आ जाएगी? 30 में 30 का भाग देंगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 41। अब दोनों की क्षमता, अब कुल कार्य यहाँ पे कुल समय पूछा गया, दोनों में कितने दिनों में करेंगे, तो कुल क्षमता से इस कुल कार्य में भाग दे देंगे। तो 41 × 30/101। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू अपने मन से दी थी तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू आ रही है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे दोनों मिलकर जितने समय में कार्य को करेंगे वो समय आ जाएगा कि कितने दिनों में करेंगे। इसे आप लोग कैलकुलेटर की सहायता से या वैसे भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगले कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी की सहायता से उसने इस कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर दिया, दोनों समाप्त कर दिया, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, अब इसमें बोला गया बी की सहायता से उसने इस कार्य को 5 दिनों में। तो अब बी की सहायता से मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है, तो दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों मिलकर काम किया तो 5 दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया, 5 दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया। ये हमारा पूछा गया, बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इनका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, या तो 10 होगा या 10 का गुणज होगा।
ये तो 5 से कट रहा है तो 10 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 10 से ये इसकी क्षमता आ गई एक की क्षमता एक दिन की एक आ गई, और दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता है 2। ए की 1 है और दोनों की है 2, तो बी की भी 1 आ जाएगी। तो बी भी हमारा जो कार्य करेगा उस कार्य को वो भी 10 दिनों में पूरा कर लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन, क्योंकि बी की क्षमता एक दिन की 1 आ रही है। एक की क्षमता से जब कुल कार्य में क्षमता का भाग दे देंगे तो उसे उसका कार्य निकल तो उसका समय निकल आएगा कि वो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है तथा बी उसी काम को ए व बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है, तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप लोग बेसिक से ना जाके जो हमने फार्मूला आपको बताया है, जो ट्रिक बताई है, जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग इसे सीधे इसका आंसर निकाल लेंगे। ए मान लीजिए कुछ दिनों में कर रहा होगा, बी कुछ दिनों में, ये रहा ए बी ए प्लस बी किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा होगा, और ए बी से कितने दिन ए अधिक ले रहा है? 4 दिन अधिक ले रहा है। ए 4 दिन अधिक ले रहा है, और बी ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक ले रहा है, तो बी इसका 9 दिन अधिक ले रहा है। इसका जो ये वैल्यू आएगी, ये एक्स से एक्स नहीं मानेंगे, मतलब एक चिन्ह के तौर पे इसे एक्स कर लेते हैं। ये जो कुल समय आएगा इसका ए और बी का मिलकर जितने दिनों में कार्य करेंगे वो एक्स मान लीजिए, इसे एक्स बराबर √AB। ए कितना है हमारा 3, ए हमारा 4, बी है 9, इसका अंडर 9 4 36 का 6, तो ये जो मान आएगा ये हो जाएगा 6। ये एक्स मानिए या एक्स मान लीजिए, तो एक्स से इस एक्स मान के इस फार्मूले को यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक्स माना आपने और यहाँ से एक्स मान के अगर ये फार्मूला ना आए तो एक्स मान के आप लोग करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा, और आप लोग इसे एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा इस पर समय नष्ट कर देंगे, और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उससे आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 2 दिन अधिक लेता है तथा बी इसे समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है, तो ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिस तरह से ये ऊपर वाला प्रश्न बताया सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। बहुत अगर आप लोग फार्मूले से जाएंगे, फार्मूला आपको याद होगा, तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे पाएंगे। तो आपको साथियों कैसी लगी क्लास? आपको क्लास अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। आप लोग जैसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे या कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी बताएंगे। अगर आपको क्लास नहीं अच्छी लग रही है, क्या कमी आ रही है क्लास में, तो आप लोग वो हमें बताएंगे, जिससे आपको क्लास अगले दिन से और अच्छी दे पाएँ, अपनी गलती कमियों को सुधार पाएँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू।